हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इम्पॉर्टेंट सीरीज़। उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज सोशल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिनमें हम जो क्वेश्चन दिए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ में जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते आए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके जो भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनमें आपको हेल्प मिल सके। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो बुद्ध चरित्र जो पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी अश्वघोष द्वारा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है इसका, अश्वघोष द्वारा ये लिखी गई थी। ये बेसिकली क्या था, बुद्ध चरित्र जो था ये संस्कृत महाकाव्य है, और इसकी रचना जो हुई थी तो 2nd सेंचुरी, इसको आप याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2nd सेंचुरी जो 2nd शताब्दी थी उसमें इसकी रचना हुई थी। और किसके बारे में लिखा गया है, तो महात्मा बुद्ध का जो जीवन है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, इस पुस्तक के बारे में। और जो अश्वघोष थे इनके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता था कि ये जो थे किसके समकालीन थे। तो ये जो समकालीन थे ये कुषाण नरेश जो कनिष्क थे उनके समकालीन हैं। कनिष्क के जो कुषाण नरेश थे इनके बारे में ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कनिष्क थे ये कौन थे। तो ये कुषाण नरेश हैं, और इनके समकालीन थे अश्वघोष, जिन्होंने संस्कृत महाकाव्य की रचना की 2nd सेंचुरी में, जो महात्मा बुद्ध के चरित्र को दर्शाती है। तो यहाँ से इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य जो है ये कौन से स्टेट का है? तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तमिलनाडु का भी पूछा जाता है। तमिलनाडु में बहुत ही फेमस है कुम्मी, कुर्बनी और कोलम। कोलम अट्टम जो है, अट्टम जहाँ पर भी लग जाता है ये तमिलनाडु से रिलेटेड होते हैं। केरला का बहुत ही फेमस पूछा जाता है कथकली, और ओडिशा का जो है बिहू और घमूरा, इस तरह के नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं। इनके बारे में भी एग्जाम, ज़्यादातर बिहू के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिहू जो है ओडिशा से ही रिलेटेड है। और कथक और कथकली, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो कथकली है ये केरला में किया जाता है, और जो कथक है उसको यूपी में परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं कथक और कथकली में। तो कथकली केरला की है, और कथक जो है वो यूपी का लोक नृत्य है। यहाँ से आपको इतना डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद देव। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु अंगद देव जो थे ये गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी थे। और अंगद देव ने पंजाबी लिपि या गुरुमुखी जिसको बोलते हैं उसका जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। इनके बारे में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पंजाबी लिपि है या जिसको गुरुमुखी बोला जाता है उसके जन्मदाता कौन है? तो गुरु अंगद देव जो हैं ये हैं उसके जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर ने किस भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था? तो मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में जो है ये अनुवाद किया था बाइबल का, जर्मन भाषा में। यहाँ से आपको इतना पता होना चाहिए। और मार्टिन लूथर कौन थे ये भी पूछा जाता है। तो मार्टिन लूथर जो थे ये एक ईसाई धर्म प्रचारक थे। तो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, उन्होंने ही चेंज किया था बाइबल को जर्मन भाषा में। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब बनी थी? रजिया सुल्तान के बारे में फेमस क्वेश्चन है ये। तो ये बनी थी 1236 में, 1236 में बनी थी। और ये पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका रही है भारत पर जिसने शासन किया है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने महाद्वीप हैं। टोटल 7 महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं 7, और उसमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा भी पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया। यहाँ से इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो आगरा का जो लाल किला है इसको बनवाया गया था अकबर द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर द्वारा इसे बनाया गया था। इसका काम कब शुरू हुआ था? 1565। एग्जैक्टली याद रखना आपको, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1565 में इसका काम शुरू हुआ था, और ये बनकर कब तैयार हुआ था?
तो 1573 में ये बनकर तैयार हो गया था, ये पूरी तरह से बन गया था 1573 में। और ये जो किला है आगरा का लाल किला जो है, इसको याद रखेंगे 1983 में जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये किला। अकबर ने बनाया था, स्टार्टिंग इसकी हुई थी 1565 में और 1573 तक ये कंप्लीट हुआ था। और 1983 में जो है इसे यूनेस्को द्वारा जो विश्व विरासत स्थलों की सूची है उसमें शामिल कर दिया गया है। और इस किले को जो है किलाए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, किलाए अकबरी के नाम से भी इस किले को जाना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? डीपेस्ट प्लेस पूछा गया है, तो डीपेस्ट है मारियाना गर्त, मारियाना ट्रेंच जिसको बोला जाता है। कितना डीप ये है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है डीप 10,898 मीटर डीप से, इतने से लेकर 10,916 मीटर तक गहरा है। यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे एंड यहाँ पर बताया गया है। और यानी लगभग इसकी गहराई किलोमीटर में नापें तो 11 किलोमीटर के आसपास गहरा है ये, 11 किलोमीटर के आसपास गहरा है। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर किस अक्षर के आकार का है? तो जो अटलांटिक महासागर है ये एस अक्षर के आकार का है। 3 से 4 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। अटलांटिक महासागर पूछा गया है। कौन सा उद्योग जो है सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है इंडस्ट्री। तो ये जानी जाती है इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसका विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसे जो है सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जो है ये जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि कच्चे पेट्रोलियम को कहा जाता है। बेसिकली कच्चा पेट्रोलियम लिखा होगा तो कच्चे पेट्रोलियम पे आपने टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली थी तो इंग्लैंड के शासक या शासिका कौन थे उस टाइम? इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो उस टाइम जॉर्ज पंचम जो थे ये थे शासक इंग्लैंड के पूछा गया है। तो ये बता देती हूँ कब ये आधिकारिक घोषणा हुई थी। ये 13 फ़रवरी, एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है, 1931 को दिल्ली जो है आधिकारिक राजधानी घोषित की गई थी। लेकिन ये बोला कब किया था कि इसको राजधानी बनाया जाएगा? तो 1911 में, 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए थे कलकत्ता, तब ये कहा गया था कि दिल्ली को जो है राजधानी बनाया जाएगा, कलकत्ता से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दिल्ली। तो 1911 में ये कहा गया था और 13 फरवरी 1931 को जो है ये आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी। तो यहाँ आधारशिला भी रखी गई थी दिल्ली दरबार में इसकी। तो यहाँ आपको उस समय वाइसरॉय कौन थे ये भी पूछा जाता है। तो उस समय जो वाइसरॉय थे ये थे लॉर्ड हार्डिंग भी बोला जाता है, हॉर्डिंग भी बोला जाता है। लॉर्ड हार्डिंग जो थे ये वाइसरॉय थे उस टाइम ही। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में ये रिपीट होता है किसी न किसी रूप में। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग योजना जो है किसने शुरू की थी, या किन को जोड़ती है, शुरू किसने की थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो किस किस को ये जोड़ती है पहले ये देख लेते हैं। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन शहरों को ये जोड़ती है। इसके अलावा जो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, इन सबको ये जोड़ती है। और किसने शुरू की थी? तो 2001 में उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक परियोजना शुरू की थी, राजमार्ग परियोजना। उसके तहत जो था इसको स्वर्णिम चतुर्भुजीय महामार्ग योजना जो है इसको शुरू किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 2001 में उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, राजमार्ग परियोजना, जिसके अंतर्गत जो है ये योजना जो थी शुरू की गई थी और इन शहरों को जो था जोड़ा गया था आपस में, बिग सिटीज़ को। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये उस टाइम के हिसाब से दिया गया है, यहाँ पे अभी चेंज हो चुके हैं सारे के सारे। तो अंडमान निकोबार उस टाइम के हिसाब से है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अंडमान निकोबार है। और अभी मैं आपको बताऊं तो
लद्दाख जो है सबसे बड़ी यूटी है, ये आपको पता होना चाहिए। लद्दाख जो हाल ही में बना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है क्योंकि चेंजेस हुए हैं। तो लद्दाख जो है सबसे बड़ा एरिया घेरता है अभी यूटीज़ में। और यहाँ जो ऑप्शन दी गई है इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अंडमान निकोबार का एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन भी आपने देखने हैं और जो सारे जो यूटीज़ हैं उनको देखते हुए भी आपको पता होना चाहिए और ऑप्शन को देखते हुए भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूटी है। नेक्स्ट है अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो एक क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें बंगाल की खाड़ी में पूछा गया था, यहाँ अरब सागर में पूछा गया है। तो अरब सागर में 2 ही नदियाँ गिरती हैं, उस टाइम मैंने आपको बताया था, नर्मदा और ताप्ती। तो अरब सागर में सिर्फ 2 नदियाँ गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती, और बाकी सारी की सारी नदियाँ जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। तो यहाँ से इतना आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और ये आज हमने कुछ डिस्कस किए सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है सारे ही एग्जामिनेशन के लिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और इसी टाइप के जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं उनमें हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।